सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अदानी ग्रुप के बारे में। तो आज के दिन दोस्तों, अगर आप अदानी ग्रुप के अंदर देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें हर एक स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। जितने भी अदानी ग्रुप्स का जितने भी स्टॉक्स होंगे उन हर एक स्टॉक्स के अंदर एक बहुत ही शानदार तरीके से रैली हमें निकल के आई है। और इसके पीछे का एक बहुत ज़्यादा एक ह्यूज अमाउंट तो बड़ा हमें न्यूज़ निकल के आई है। बहुत ज़्यादा इसका वेटेज भी निकल के आ रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हमें अपडेट से ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग भी हमें नजर आई है। तो चलिए न्यूज़ के बारे में हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे जितने भी स्टॉक्स होंगे उन स्टॉक्स के अंदर कितनी ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली आई है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर आप आज के दिन का अदानी एंटरप्राइजेस का अगर आप स्टॉक देखोगे तो 17% की रैली हमें आज के दिन अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर नजर आ चुकी है। और अगर आप अदानी एंटरप्राइजेस का पिछले 4 से 5 दिनों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, पिछले 4 से 5 दिनों के ही अंदर ऑलमोस्ट हमें 57% की रैली हमें देखने को मिल चुकी है। यानी कि जिस तरह से स्टॉक्स के अंदर हमें अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर जिस तरह से अदानी जो हिंडलबर्ग का जो रिपोर्ट था इसकी वजह से जो गिरावट हमें नजर आई थी, जितनी तेज़ी से गिरावट थी उतनी तेज़ी से हमें रिकवरी भी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर हमें देखने को मिल रही है। सिर्फ 4 दिनों के ही अंदर हमें 57% की रैली हमें देखने को मिल चुकी है। और स्टॉक की जो प्राइसिंग थी ऑलमोस्ट 1200 रुपये के आसपास स्टॉक गिर चुका था। ये जो पॉइंट है 1200 रुपये का लेवल से, और करंटली 1900 रुपये के आसपास करंटली अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक हमें ट्रेड कर रहा है। अदानी पोर्ट का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 10% की तेजी अदानी पोर्ट के अंदर नजर आई है और 683 रुपीज की क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। सेम अगर आप दोस्तों अदानी विल्मर के बारे में देखोगे तो अदानी विल्मर ऑलमोस्ट 5% की तेजी के अंदर हमें आज के दिन अपर सर्किट लग चुका है। एज वेल एज अगर आप अदानी पावर देखोगे तो अदानी पावर के अंदर भी हमें आज के दिन 5% का सर्किट लग चुका है। और अगर आप दोस्तों अंबुजा सीमेंट देखोगे तो अंबुजा सीमेंट भी अदानी ग्रुप का ही स्टॉक है जिसके अंदर 5% की तेजी हमें देखने को मिल चुकी है। और अगर आप इस कंपनी का क्लोजिंग देखोगे 389 रुपीज की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो पहले दोस्तों न्यूज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं, बाद में एफआईएस का डेटा, डीआईएस के डेटा के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिएगा, गौतम अदानी वेलकम सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने एक टीम दोस्तों जारी किया है जो ऑलमोस्ट इसके अंदर 6 हमें टीम निकल के आ रही है। वो टीम हर एक जो अदानी ग्रुप का स्टॉक्स होंगे, जितने भी न्यूज़ होंगे, जितने भी अपडेट्स होंगे, उस अपडेट्स के बारे में दोस्तों ये हर एक जो ट्रुथ होने वाला है वो डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा अगर आप दोस्तों देखोगे तो फोकस हमें अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर नजर आई है, क्योंकि अगर आप इनके स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो एक एक स्टॉक्स हमें 80% की गिरावट, 70% की गिरावट, 60% की गिरावट, एज वेल एज 50% की गिरावट के अंदर दोस्तों नजर आए। जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी अगर आप 6 या कमेटी मेंबर्स नजर आएंगे, वो कमेटी मेंबर्स यहाँ डिसीजन दोस्तों देने वाले हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन भी करने वाले हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ऐसा बोला है कि जो भी हमें ट्रूथ नजर आएगा, जो भी हमें ट्रूथ नजर आएगा वो हमें ट्रूथ यहाँ देने वाले हैं, जो कि पब्लिकली आपको अनाउंसमेंट होते हुए नजर आएंगे। और उसके चलते हमें एक बहुत बड़ी हमें इन्वेस्टिगेशन करंट बेसिस की पर हमें नजर आ रही है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कंप्लीट अपडेट्स के बारे में। तो करंटली एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स निकल के आए हैं। एफआईएस मेक बिग बैंक बाइंग ऑफ नियरली 12,771 करोड़ इन 1 डे। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ह्यूज अमाउंट ऑफ लार्ज डील हमें अदानी स्टॉक्स के अंदर नजर आई है। और इन्हीं की वजह से, इस न्यूज़ की वजह से ही अब तक क्या हो रहा था, ऑलमोस्ट हमें इन स्टॉक्स के अंदर सेलिंग नजर आ रही थी। हर एक लोग अदानी के अंदर, हमें अदानी ग्रुप्स के अंदर हमें सेलिंग कर रहे थे। जो भी हमें माहौल था, जितना भी हमें माहौल नजर आया था उसके अंदर सेलिंग ही सेलिंग नजर आई थी। और लोगों का भी प्रेडिक्शन सेलिंग की ओर ही था। कोई लोग बाइंग करने के लिए जा नहीं रहे थे। जायज़ बात है, अगर कोई भी कंपनी के अंदर 70% 80% अगर स्टॉक गिरेगा तो बाइंग करने के लिए कोई भी दोस्तों लोग यहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों एफआईएस ने ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने 12,000 करोड़ की बाइंग करंट बेसिस की पर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर कर चुके हैं। तो अभी दोस्तों एफआईएस के डेटा के बारे में हमने बात किया। अभी हम लोग बात करेंगे इंडिया के अंदर एक हमें फर्म है जिस फर्म ने ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर कर चुके हैं। तो न्यूज़ देखिएगा, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टिंग इज बीटिंग $1.9 बिलियन। तो $1.9 बिलियन का हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग दोस्तों कर चुके, जो कि गौतम अदानी के जो जितने भी स्टॉक्स हैं उतने स्टॉक्स के अंदर हमें बहुत बड़ी बाइंग हमें कर चुके हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी दोस्तों खबर निकल के आई है, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो पिछले 3 दिनों से
पिछले 3 दिनों से ही हमें अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर हमें रैली आ रही है, क्योंकि एफआईएस की भी बाइंग है, फिर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की भी बाइंग हमें करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रही है। और जिस तरह से तेज़ी हमें इन स्टॉक्स के अंदर नजर आएंगी, धीरे धीरे करके हमें जितने भी लोगों का सेलिंग के द्वारा हमें जो व्यू था, जो भी अप्रोच था कि हमें सेलिंग करना है, उनका जो अप्रोच है हमें बाइंग के अंदर दोस्तों जल्दी हमें कन्वर्ट होते नजर आएगा। क्योंकि जिस तरह से कंपनी के अंदर लगातार हर एक दिन हमें अपर सर्किट पर अपर सर्किट लग रहा है, तेज़ी के बाद हमें तेज़ी नजर आई है, उसके बाद में हर एक लोगों का जो प्रेडिक्शन होने वाला है वो बाइंग की ओर होने वाला है। लेकिन क्या सभी जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स है, क्या सभी स्टॉक्स हमें क्या फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है? नहीं, इनमें से दोस्तों गिने चुने जो कंपनीज है वही हमें फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। तो अभी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कौन कौन सी कंपनीज है, तो चलिए कंपनीज के बारे में बात करेंगे। पैरामीटर्स तो मैं आपके साथ शो नहीं करूंगा, अगर शो करता तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन कंपनी का नाम मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो कंपनी है अदानी पोर्ट, तो अदानी पोर्ट का अगर आप पैरामीटर्स देखोगे तो फंडामेंटल कंपनी स्ट्रॉन्ग है। सेल्स की पैरामीटर देखना या फिर नेट प्रॉफिट्स के अंदर देख सकते हो, रेवेन्यूज के अंदर देख सकते हो, या फिर अर्निंग पर शेयर के अंदर देख सकते हो। जितने भी पैरामीटर्स है वो हर एक पैरामीटर हमें ग्रोइंग मात्रा में नजर आ रहे हैं। कंसिस्टेंटली उन कंपनीज के अंदर इन पैरामीटर्स के अंदर हमें जंप नजर आ रही है। तो अगर आप जो मैं कंपनीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अदानी ग्रुप की, रिस्की तो है, क्योंकि अगर आप देखोगे गिरावट अगर होते तो ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट आएगी, अगर रैली आएगी तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली आएगी। तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें अदानी ग्रुप्स के जो हर एक स्टॉक्स हमें नजर आ जाते हैं। लेकिन जो कंपनीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो अपने रिस्क टेक के ऊपर बाइंग करना, स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद बाइंग करना। तो सबसे पहले कंपनी ने हमने बात किया है अदानी पोर्ट के बारे में। नेक्स्ट जो कंपनी है अदानी विल्मर, तो अदानी विल्मर का भी अगर आप क्यूएन की बेसिस परफॉर्मेंस देखोगे या फिर वाई ऑन वाई बेसिस परफॉर्मेंस देखोगे तो शानदार तरीके से रैली हमें हर एक पैरामीटर्स के अंदर नजर आई है। जैसे कि सेल्स के अंदर भी जंप है, नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी है, रेवेन्यूज के अंदर भी है, अर्निंग पर शेयर्स के अंदर भी है, हर एक पैरामीटर्स के अंदर भी हमें ग्रोथ अदानी विल्मर के अंदर हमें नजर आई है। और एडिबल ऑयल सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती, बहुत ही ज़्यादा यूनिक बिजनेस है और शानदार तरीके से ग्रोइंग इंडस्ट्रीज के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस है। तो अब हम बात करेंगे थर्ड कंपनी के बारे में। ये भी कंपनी बहुत ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप भी देखोगे 77,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये कंपनी हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें अंबुजा सीमेंट के बारे में, तो अंबुजा सीमेंट भी अदानी ग्रुप का स्टॉक से इतना पॉइंट ध्यान में रखना, यहाँ अदानी नाम मेंशन नहीं है इसलिए कि कंपनी अदानी ग्रुप से बिलोंग नहीं करती, ऐसी बात नहीं है। ये अदानी ग्रुप से दोस्तों कंपनी बिलोंग करती है और इस कंपनी के अंदर भी आज के दिन 5% का हमें तेजी निकल के आ चुकी है। लेकिन ये भी कंपनी के पैरामीटर्स अगर आप देखोगे तो सेल्स, नेट प्रॉफिट हो, रेवेन्यूज हो, रिजर्व्स हो, अर्निंग पर शेयर हो, जितने भी हमें पैरामीटर्स नजर आएंगे, या फिर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पकड़ सकते हो, जितने भी पैरामीटर्स नजर आएंगे हर एक पैरामीटर्स के अंदर भी इस कंपनी के अंदर ग्रोथ है। इसका मतलब दोस्तों ये 3 जो कंपनीज मैंने आपके साथ शेयर किया, कौन कौन सी कंपनी? सबसे पहले हमने बात किया अदानी पोर्ट के बारे में, सेकंड कौन सी कंपनी के बारे में हमने बात किया अदानी विल्मर के बारे में, और थर्ड कौन सी कंपनी के बारे में हमने बात किया, जो थर्ड कंपनी के बारे में बात किया है अंबुजा सीमेंट के बारे में। तो तीनों कंपनी हमें फंडामेंटल कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जिसकी वजह से क्या डायरेक्टली हमें निवेश करना है? नहीं, करंट बेसिस के ऊपर दोस्तों देखना किस तरह से कंपनी के अंदर रैली आ रही है, किस तरह से कंपनी के अंदर तेजी आ रही है। जो तेजी है, जो रैली है, न्यूज़ बेसिस के ऊपर नजर आई है। और कोई भी तेजी हमें कंप्लीटली आपको तेजी के ऊपर तेजी नहीं मिलती, 2 से 3 दिन आपको तेजी नजर आएंगे, बाद में दोस्तों हमें गिरावट भी नजर आ सकती है। तो अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से कंपनी के अंदर निवेश करके चल सकते हो। लेकिन शॉर्ट टर्म में निवेश मत करना, लंबे समय के लिए अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो ही निवेश करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।